Hello children, good morning. Welcome back to Silver Bells English Medium School. Today, take out your textbook, SS textbook. Today in SS textbook, we already we'll continue our lesson number 14, Unity in Diversity. In that, I have already explained you understanding of diversity क्या होता है. I will explain you. We have studied about religion, language, culture, and unity in diversity. But today now we will study the topic of efforts for diversity and equality and discrimination between girls and boys. Efforts for diversity and equality. Efforts मतलब क्या होता है? कोशिश. कोशिश है किसके लिए? डाइवर्सिटी एंड इक्वलिटी. जो डिफरेंस है और इक्वलिटी में समानता के लिए. So now various types of diversities are seen in our country. Discrimination is seen due to this diversities. डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है? भेदभाव होना. अनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी, अनफेयरनेस, हिंदी रिकॉर्ड भेदभाव, पार्शलिटी. डिस्क्रिमिनेशन इज सेम ड्यू टू दिस डाइवर्सिटीज. डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिच पुअर, then male female, literate illiterate, urban rural and castes are seen in our country. और भेदभाव किस किस पे हो रहा था? तो फिर पहले रिच और पुअर. रिच पुअर में भेदभाव, गरीबी अमीरी में भेदभाव, मेल और फीमेल में ये लड़का है ये लड़की है इनमें भेदभाव. सो मेल एंड फीमेल, लिटरेट एंड इलिटरेट, अर्बन एंड रूरल. अर्बन मीन्स क्या होते हैं? सिटी एरिया एंड रूरल मीन्स विलेज एरिया. इनमें भी डिस्क्रिमिनेशन देखने मिला था. एंड कास्टेज ऑल्सो. इन द एशियन टाइम्स सोशल स्ट्रक्चर वॉज ऑक्यूपेशन बेस्ड ऑन वर्ना सिस्टम. एशियन टाइम मीन्स बहुत पहले, टू ओल्ड टाइम. So social structure was occupied based on इसमें क्या वो वर्ण सिस्टम. वर्ण सिस्टम में क्या इंक्लूड होता है? वर्ण सिस्टम में क्या होता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. ये चार टाइप्स के होते हैं. ओके. ब्राह्मण में क्या क्या इंक्लूड होता है? प्रीस्ट एंड गुरुस. दे आर इंक्लूडेड इन द ब्राह्मण. वो ब्राह्मण. क्षत्रिय में क्या इंक्लूड होता है? किंग्स एंड रूलर्स. वैश्य में होते हैं मर्चेंट्स एंड शूद्र में होते हैं लेबरर्स or we can call workers. Okay, now they are in Varna system. Due to this many groups remain backward socially and economically. इस ग्रुप के वजह से काफ़ी लोग backward ही feel backward रहते थे and economically also they stay backward. Hence differences based on the castes came into existence. Most of the literate people earn more so their living standard is high. अब castes में भी मतलब कि छूत स्टार्ट हुआ. ये अपर कास्ट है ब्राह्मण, वो लोग अपर कास्ट है. शूद्रस उनको लोअर कास्ट में काउंट किया गया है, काउंट होने लगे वो लोग. एंड डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम केम टू एग्जिस्टेंस. मोस्ट ऑफ लिटरेट पीपल अर्न मोर सो द लिविंग स्टैंडर्ड इज हाई. जो लिटरेट पीपल थे, जो पढ़े हुए लोग थे, वो लोग ज़्यादा कमाने लगे. दे अर्न मोर एंड उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई होने लगा. सो दे मेंटेन रेप्यूटेड स्टेटस इन द सोसाइटी. सो उनकी क्या हुआ? जो लिटरेट पीपल थे उनका स्टेटस भी सोसाइटी के अंदर बढ़ने लगा, हाई. सो रेप्यूटेड स्टेटस इन द सोसाइटी ऑल्सो हाई. डिफरेंसेस बेस्ड ऑन लिटरेट एंड इलिटरेट कैन ऑल्सो बीन सेम. फिर अनपढ़ पढ़े हुए जो अनपढ़ थे और जो पढ़े हुए लोग थे उनमें भी डिफरेंसेस देखने लगे. मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर लिविंग इन द रूरल एरिया. मोस्ट ऑफ पीपल कहाँ पे रहते थे? इन रूरल एरिया में, इन विलेज एरिया. Urban people are quite less as compared to the rural people. Due to major differences in their living standard, differences have arisen among rural and urban people. Differences कहाँ पे start होने लगी? Arisen कहाँ पे बढ़ने लगी? Among rural people and among urban people also. Since right to equality is given in our constitutions after independence, untouchability is removed. फिर हमारे right to equality act start हुआ constitution में. तो The right of to equality is given in our constitution start हुआ. कब हुआ ये? After independence. Independence के बाद right to equality start हुआ constitution में and untouchability is removed. फिर untouchability निकल गई है. अछूत जो हम लोग बोल रहे हैं, अछूत लोग हैं, वो सब हमारे यहाँ से निकलने लगे. तो untouchability is also removed. Means सबको equally treat होने लगे फिर that after independence. Now the right to equality is granted to everybody, so all the people get equal opportunity, justice and status. जैसे right to equality का act start हुआ तो क्या हुआ? The equal equality सबको equal ही गिनने लगे. कब? किस किस में? The
पीपल इन अपॉर्चुनिटी में दे गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज, जस्टिस में और स्टेटस में भी सबको इक्वली काउंट करने लगे। ऐसा नहीं था कि ये अछूत है, इसको नहीं छू सकते हैं, इलिटरेट है, वी कैन कॉल देम, वो सब निकल गए। Since right to equality is given in our constitution after independence, untouchability is removed. So what happened then? Now the right to equality is granted to everybody. सबको right of equality grant हुआ, and so all the peoples get equal opportunity. उसकी वजह से क्या हुआ? सब people को equal opportunity मिलने लगे, इसमें justice में and status में भी। The RTE means क्या होता है? Right to Education Act. RTE means right to education. Has given the right to free and compulsory education to children. RTE means राइट टू एजुकेशन एक्ट की वजह से क्या हुआ? गवर्नमेंट ने कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन स्टार्ट किया फॉर ईच एंड एवरी चिल्ड्रन। क्यों स्टार्ट किया? सो एवरीबडी हैज गॉट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, ताकि सब बच्चे इजीली स्टडी कर सके, कोई भी इलिटरेट रहे नहीं। इवन पुअर चिल्ड्रन कैन ऑल्सो इजीली स्टडी। गवर्नमेंट हैज एनहांस्ड द एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। गवर्नमेंट ने क्या फर्दर इम्प्रूव किया? एनहेंसमेंट्स फर्दर इम्प्रूव क्या किया? एजुकेशन में भी गवर्नमेंट ने काफ़ी इम्प्रूव किया, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिक सिस्टम्स का हम लोग कह सकते हैं बेसिक सिस्टम और सर्विसेज दैट आर नेसेसरी फॉर आवर कंट्री, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इम्प्रूव की। इसमें जैसे विलेज रोड, गाँव के रोड इम्प्रूव होने लगे, दैन प्राइमरी हेल्थ, मेडिकल हेल्थ भी इम्प्रूव होना लगे, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट, वो सब डेवलपमेंट हुए। इक्वल अपॉर्चुनिटीज आर ग्रांटेड टू वेमेन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस सो दैट देयर ऑनर एंड रिस्पेक्ट कैन बी मेंटेन्ड। वुमेन्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देने लगे ताकि उनको भी रिस्पेक्ट मिले एंड दे कैन ऑल्सो बी ऑनर। Because of getting constitutional right, people follow their own religion, speak their own language, celebrate their own festival. Discrimination is decreased after independence. फिर क्या हुआ? Because of getting constitutional right, जैसे हमें constitutional right मिलने लगा तो people लोग अब कैसा हो गया कि हम ज़रूरी नहीं कि हम हिंदू तो हम हिंदू का रिलीजन ही फॉलो करें, हम अपने विषय, इफ़ यू वांट टू फॉलो क्रिश्चियंस रिलीजन देन ऑल्सो वी कैन इजीली फॉलो। हमें जो लैंग्वेज फॉलो करनी है वो लैंग्वेज हम लोग फॉलो कर सकते हैं, हमें जो भी फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करना हो वो फेस्टिवल हम लोग इजीली सेलिब्रेट कर सकते हैं। सो द डिस्क्रिमिनेशन इज डिक्रीजिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस। जो भेदभाव था वो इंडिपेंडेंस के होने के बाद वो सब डिक्रीज होने लगा। सम सीट्स आर kept reserved for the people of certain caste in the election of ग्राम पंचायत to parliament। ग्राम पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक कुछ सीट्स रिजर्व रखने, कुछ सीट्स होती जो रिजर्व होती किसी और कास्ट के लिए भी कुछ सीट्स रिजर्व की जाती है। सेम इज कंसिडर्ड इन द मैटर ऑफ जॉब ऑल्सो। वैसे ही जॉब के हमें कोई जॉब चाहिए उसके अंदर भी कुछ कास्ट के लिए सीट रिजर्व होती है, सो दे कैन इजीली स्टडी। हॉस्टल्स, स्कॉलरशिप्स एंड स्कीम्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर स्टूडेंट्स आर इम्प्लीमेंटेड। हॉस्टल्स में भी उनके लिए सीट रिजर्व होती है, स्कॉलरशिप के लिए भी सीट्स रिजर्व होती है और कुछ स्कीम्स होती है जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दे आर ऑल्सो रिजर्व फॉर द पीपल, फॉर द स्टूडेंट्स एंड इम्प्लीमेंटेड सो दैट ऑल कैन गेट अपॉर्चुनिटी फॉर द फर्दर डेवलपमेंट इन सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल फील्ड, ताकि सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। कास्ट में किसी को भी ऐसा हो नहीं कि अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है तो इनको ये लोग वो नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। दे गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल फॉर फर्दर डेवलपमेंट इन द सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल एंड पॉलिटिकल फील्ड में भी। सो आई होप एफर्ट्स फॉर डाइवर्सिटी एंड इक्वलिटी यू अंडरस्टैंड। नाउ वी विल स्टडी अबाउट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉय। ये हम लोग ने बहुत देखा है कि ओल्डन टाइम्स में बहुत डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि लड़का और लड़की में बहुत भेदभाव होते हैं। Not only in India but also in the world, women play a major role as a resource in the national development. इंडिया में नहीं पर पूरे वर्ल्ड में women आज सबसे मेजर रोल प्ले कर रही है in the resource of the national resource in the national development. हर जगह वुमेन हर रोल प्ले करती है। As we seen in pilot also there are women. Due to biological differences with the social and cultural viewpoint, there is a difference in the upbringing of the girls and boys. ड्यू टू बायोलॉजिकल डिफरेंसेस वजह से क्या होता है, सोशल एंड कल्चरल व्यू पॉइंट्स से देयर इज अ डिफरेंस। वो डिफरेंस होते हैं किसमें, गर्ल्स एंड बॉयज़ को
परवरिश में. So we find difference in their development also. So we find उनमें भेदभाव होता है in the development also. उनको बड़े करने में भी उनमें भेदभाव करते काफ़ी पेरेंट्स. Today majority of women remains engaged in the cooking, household chores and upbringing children. क्या होता है मेजोरिटी आज की वुमेन आप देख रहे होंगे वो ज़्यादातर किस में एंगेज होती है? इन कुकिंग में, किचन में ही एंगेज होते हैं या फिर अपने बच्चों को बड़े करने में ही बिजी होती है. Women don't have importance to take decisions regarding the family matters. हमने देखा होगा काफ़ी फैमिलीज में क्या होता है कि विमेंस लोग होते हैं उनको अपने आप खुद डिसीजन ले सकते हैं नहीं है. They can't take their own decisions regarding family matters में कुछ अपना डिसीजन उनको देना हो तो वो लोग अपना डिसीजंस नहीं देते. They can't give. Girls are deprived of health care, education and economical rights. गर्ल्स को हम लोग पीछे रखते किस मेडिकल केयर में, एजुकेशन में एंड इकोनॉमिकल राइट्स वी डोंट गिव टू गर्ल्स. गर्ल्स को कोई ज़रूरत नहीं, बॉयज़ को ही करना. ऐसा होता था पहले. गर्ल्स आर नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड. गर्ल्स आर नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एजुकेशन. हमने देखा है गर्ल्स को पहले क्या करते थे, जैसे लड़के पढ़ रहे हैं तो लड़की को एजुकेशन नहीं दे रहे थे कि नो दे डोंट, उनको पढ़े करके क्या करना है, उनको सिर्फ खाना बनाना है. सो दे आर नॉट गिविंग एजुकेशन टू गर्ल्स. स्पोर्ट्स में भी उनको नहीं लेके जा रहे. दे आर डिप्राइव्ड ऑफ मूविंग फ्रीली एंड थिंकिंग इंडिपेंडेंटली. दे आर नॉट इवन ट्रीटेड इक्वली. गर्ल्स और बॉयज़ में भी डिफरेंस इतना बढ़ गया था कि उनको इक्वल ट्रीट नहीं कर रहे थे. लड़के को सब कुछ डिमांड कंप्लीट होती थी, लड़कियों की कोई डिमांड कंप्लीट नहीं होती थी. शॉर्ट आई वांट टू टेल यू. Girls are victims of child marriages. Girls parda systems and dowry systems and other rival customs because of low literacy rate. Girls किसकी victim हो रही थी? मीन्स शिकार. गर्ल्स किसके शिकार बन रहे थे? चाइल्ड मैरिजेस. देखा वो बाल विवाह करना, बचपन में बच्चों की लड़कियों की शादी कर देना. देन पर्दा सिस्टम, घूंघट की यहाँ तक आपको फॉरेड तक रखना है, वो था. देन डाउरी सिस्टम, टुडे इज ऑल्सो देयर. दहेज सिस्टम, दहेज लड़कियों की शादी होगी तो लड़कियों को दहेज कंपलसरी देना ही पड़ता है. नहीं देते तो फिर वो लोग जहाँ मैरिज करके जाती हैं वहाँ उसको रखेंगे नहीं. सो एंड अदर एविडेंस कस्टम्स बिकॉज ऑफ ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि लिटरेसी कम थी. बिकॉज ऑफ लो लिटरेसी रेट्स. बर्थ ऑफ बॉय इज गिवन प्रेफरेंस, सो गर्ल्स बिकम विक्टिम ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड्स. गर्ल्स को ये मतलब कि वुमेन को वही फोर्स किया जा रहा था कि बॉयज़ ही होना चाहिए, लड़का ही होना चाहिए, लड़की नहीं होनी चाहिए. ऐसे बॉयज़ को पहले प्रेफरेंस देते थे, इसलिए गर्ल्स को विक्टिम बनाते थे. गर्ल्स शिकार हो रही थी इस बात के लिए. एंड फीमेल फोर्टिसाइड्स. Less number of females in the various fields show the discrimination between male and female clearly. Less number of female in the various fields show the discrimination between male and female. With the rising level of education, this discrimination is gradually disappearing. फीमेल फोर्टिसाइड कब बैंड हुआ? इन द ईयर 1994 में फीमेल फोर्टिसाइड्स बंद हुआ. यानी कि स्टमक में जब लड़का या लड़की जो भी हो उसको अगर पता चला कि लड़की है तो उसको स्टमक के अंदर ही दे किल द बेबी गर्ल. सो फीमेल फोर्टिसाइड्स किया जा रहा था. सो नाउ जैसे ही एजुकेशन इंक्रीज हुआ तो ये भेदभाव भी चले डिसअपियर होने लगा. विद राइजिंग लेवल ऑफ एजुकेशन, जैसे हमारा एजुकेशन धीरे धीरे बढ़ने लगा तो क्या होने लगा? जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो भेदभाव था गर्ल्स एंड बॉयज़ में, वो डिसअपियर होने लगा. क्योंकि आज की गर्ल्स तो दे कैन डू एवरीथिंग एंड दे आर फ्री इन एजुकेशन, स्पोर्ट्स. अभी तुमने देखा होगा आज की गर्ल्स क्या कर रही है? दे आर फ्री इन एजुकेशन, स्पोर्ट्स, इन एवरी फील्ड दे आर डूइंग देयर बेस्ट. आई होप you understand this lesson. Now you just revise this lesson. You also read this lesson, and if you have any doubts, you can tell me. Till then, bye bye. Thank you.